प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीईटी एग्ज़ाम हरियाणा हिंदी व्याकरण के जो PYQ पर आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न पत्र 2 का हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? विकल्प नंबर 2 का जो विराम चिन्ह है इसमें उपयुक्त प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2, आप विश्वास के योग्य नहीं हैं। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो रेखांकित शब्द ये है इसमें, तो इसमें हो जाएगा विश्वसनीय। प्रश्न नंबर 3, मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द होगा, तो यहाँ रेखांकित शब्द ये है, इसका अर्थ होता है बेटी। प्रश्न नंबर 4, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आय से अधिक व्यय करना या खर्च करना। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? अब ये है परम जमा में अर्थ। यहाँ ये जो मैं है, मैं में ए होता है, इधर ए हो गया, ये आ हो जाता है, आ की मात्रा ये होती है, तो यहाँ देखिए ये वाला विकल्प सही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ की मात्रा ये है तो परमार्थ हो जाएगा ये, और परमार्थ में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। अब देखिए दुर्वा शब्द है, उसका तद्भव रूप दूब होता है। वक का अर्थ बगुला होता है। मूल्य का अर्थ मौल होता है। ये तत्सम शब्द हैं और ये तद्भव शब्द हैं। अब देखिए द्वीप है, दीप है, दीप ये तत्सम ही शब्द है, दीप तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप दिया होता है, और ये द्वीप होता है, इसका कोई तद्भव रूप नहीं होता, नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न में बोनस मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? केवल बाह्य प्रदर्शन। दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो यहाँ देखिए इस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, ये कर्म और ये कर्म, ये सिलसिला होता है, ये कार्य होता है, कोई कार्य करना, तो यहाँ ये कर्मनिष्ठ आना था, इसलिए ये शुद्ध नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, शब्द और उनके विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक ऊंची नहीं उचित है आता है यहाँ। अब देखिए अमर और मर्त्य शब्द का जोड़ा सबसे उपयुक्त है। अमर का अर्थ होता है जो कभी न मरे, और मर्त्य का अर्थ होता है जो मरने के नज़दीक हो।
प्रश्न नंबर 10, दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है? तो यहाँ सुरेश पुस्तक पढ़ता है, ये सही उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11, फिर ये संधि का क्वेश्चन है या प्रश्न है। अब देखिए, कुश जमा में आसन, यहाँ स में ए है और आ क्या होता है? आ होता है। आ की मात्रा ये होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आ की मात्रा ये लग गई तो क्या हो जाएगा? कुशासन। और ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12, का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है? कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष, ये इसका विग्रह हो गया और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13, दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये विकल्प नंबर 2 में उचित प्रयोग नहीं हुआ है। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए, सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है हाथ खींचना। प्रश्न नंबर 15, दिनकर का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दिनकर का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द सूर्य है। अंबर का अर्थ आकाश होता है। शशिधर का अर्थ क्या होता है? जो चंद्रमा को धारण करे। चंद्रमा को सिर के ऊपर धारण कौन करता है? भगवान शिव करता है। नारायण किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के लिए आया है। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए, ये मैं कर रखा है, मैं की जगह ये मैं होता है। मैं का तत्सम रूप बताना है। इसका कोई तत्सम रूप नहीं होता। मध्य का तत्सम रूप बीच होता है और मम का तत्सम रूप माता होता है। तो यहाँ मैं तो पहले पूछ रखा है। तो यहाँ ये न आकर माया शब्द होना था, तो यहाँ मेरे हिसाब से बोनस होना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ये शुद्ध नहीं है। स्तुति ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? तो ये पहला वाला विकल्प अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। प्रश्न नंबर 19 में देखिए, इस शब्द का हमें अर्थ बताना है, उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसमें ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। प्रश्न नंबर 20, इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये वाला है। इसमें तो एक प्रत्यय हो गया, ये छोटी की मात्रा है और क हो गया। पांडित्य में ये प्रत्यय हो गया और इसमें कत प्रत्यय हो गया। तो इसमें फलित में ये छोटी ई हो गया और त इत प्रत्यय। तो सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण विकल्प 4 है।